वेलकम्स टू बिरेन्स एकेडमी आशा करुँची आपण मैंने भलर थे कंट्राक्ट टीचर एग्जाम प्रिपेरेसन करुवे। देखो ये वीडियो रे मुझे आपन सहित डिस्कसन करी इंग्लीश पेडागोजी बा इंग्लीश मेथोडोलॉजी जोटा कि ओएवीएस टीजीटी इंग्लीश आपन को कौन सीएसटी टीजीटी आर्ट्स पिला बहुत हेल्प हम। देखो यदि आप टीजीटी आर्ट्स रही सीएसटी मॉक टेस्ट चाहूबे आपड़ ताले डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक देदेवी आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट व्हाट्सअप करेंगे। तो आ गोटे कथा मुझे देखो कंप्लीट एक्सक्यूज मी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर रो पीडीएफ मुझे टेलीग्राम दे देछि। आपन जाके टेलीग्राम रे डाउनलोड सेटा कर दियंतु, सेटा बहुत हेल्पफुल हम आपन लाइफ लॉन्ग किछि भी एग्जाम दियंतु से सब कंप्लीट होइछि ग्रामर जहाँ भी सिलेबस रे अच्छी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई आपन को गोटे फाइल सब पाइबे ता सहित क्वेश्चन भी अच्छी सेटा भी आपन देखि पारिबे है। तो चलते डेरी न करिक आम डिस्कसन करबा। जेमि प्रथम क्वेश्चन होछि आपनकर लैंग्वेज कैन हैपन बेस्ट व्हेन इट इज शेयर्ड विथ अदर। क्या लैंग्वेज से आमको कौन कि बेस्ट लगे जो आम अदर सहित शेयर करती। दिस इज द बिलीव ऑफ एक कौ बिलीव आम कह कम्युनिकल अप्रोच, कोलाबरेटिव अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच बा इलेक्टिव अप्रोच। सो जदि आम देखा यहाँ हूँ कौन कोलाबरेटिव अप्रोच। कोलाबरेटिव माने कोऑपरेट आम करूँ लैंग्वेज कौन कि बेस्ट होची जो आम अन्य सहित शेयर करूँ आम कहीपर कौन कोलाबरेटिव अप्रोच बा कोऑपरेटिव अप्रोच से आम कोऑपरेट करूँ। सो राइट आंसर आम कौन हो कोलाबरेटिव अप्रोच हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग रो फीचर्स कौन है जो टीचिंग कौन कि रिफ्लेक्टिव करी थाए बहुत माने कौन थाए माने इफेक्टिव थाए। तो से जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग रो इफेक्ट कौन प्रेडिक्टिंग, क्लारिफाइंग, समराइजिंग, गैदरिंग न्यू एविडेंस। सो कौटा है जो आपन ना सब बेले रिफ्लेक्टिव टीचिंग जी होता है नुआ नुआ एविडेंस को आम गैदर करी थांती। तो से कौन है गैदरिंग न्यू एविडेंस आपनकर हो करेक्ट आंसर। नहीं देखिए कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम एम्प्लॉय। जो कंप्यूटर असिस्ट लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम अच्छी से आम कौन कौ मेथड द्वारा से आम करी कम्युनिकेटिव मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड या ट्रायंगल मेथड। तो कौटा हो राइट आंसर ना डायरेक्ट मेथड हो करेक्ट आंसर जो कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम एम्प्लॉयड डायरेक्ट मेथड। देखिए एन अप्रोच हाजे गोटे अप्रोच रे कौन थाए गोटे मेथड बिहाइंड इट ना लर्निंग प्रिंसिपल बिहाइंड इट ना सम लैंग्वेज पैटर्न बिहाइंड इट ना टेक्निक्स बिहाइंड इट। सो गोटे अप्रोच रे मन रखिए सब बेले कौन थाए ना किसी लैंग्वेज पैटर्न ता पाखरे थाए किसी अप्रोच रे आम जो करती गोटे लैंग्वेज पैटर्न ता पाखरे थाए। नहीं देखिए तो फंक्शन बेस्ड इन टास्क सेंटर्ड अप्रोच जो फंक्शन बेस्ड और टास्क सेंटर्ड अप्रोच रोची इज द को अप्रोच कहीपर आम स्ट्रक्चरल अप्रोच, एसओएस अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच या सिचुएशनल अप्रोच। फंक्शन बेस्ड इन टास्क सेंटर्ड अप्रोच से आम कहीपर कौन एटा ना कम्युनिकेटिव अप्रोच है कि पूरा फंक्शन बेस्ड हो टास्क सेंटर्ड भी होटा आम कौन कि बोथ थे कम्युनिकेटिव कहीपर। बीएफ स्किनर द एजुकेशनलिस्ट फेल्ट सैड एंड सेड बहुत दिन से दुखरे पड़ा कहले आवर किचेन्स आर मोर मेकानाइज्ड देन आवर क्लासरूम। आम किचेन कौन कि बहुत मेकानाइज्ड होता है आम क्लासरूम एटा आम कौन कहीपर ना सम टीचर गेट देयर लर्नर टू प्रिपेयर टीचिंग लर्निंग मटेरियल ना टीचर्स बाय द टीचिंग लर्निंग मटेरियल फ्रॉम द लोकल मार्केट ना मोस्ट टीचर यूज ओनली द कोर्स बुक इन क्लासरूम व्हाइल टीचिंग ना मोस्ट टीचर यूज लार्ज नंबर ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो कौन ये आपको जो राइट आंसर लगुच ना देखो ये ऑप्शन नंबर 3 जो बहुत टीचर्स अच्छा से कौन कि कोर्स बुक केवल यूज करती जिते से मैंने क्लासरूम टीचिंग करती। तो से आम यहाँ कहीपर नेक्स्ट देखा हाँ देखा टू रेमेडी स्पेलिंग एरर मेड बाय पुपिल्स जो पिला माने जो कौन कि स्पेलिंग एरर करी थांती और टू प्रिवेंट देम फॉर मेकिंग स्पेलिंग एरर आम ताको प्रिवेंट करवा जिसमें स्पेलिंग एरर करिवनी द टीचर से कौन करवा दरकार ना टीचर कौन करवा दरकार ना हाव लिस्ट फॉर इंग्लिश वर्ड हंग ऑन द क्लासरूम वॉल्स है हाव लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड हंग ऑन द क्लासरूम वाल है इंग्लिश वर्ड से कौन कि क्लासरूम वाल झुलेबा दरकार। नेक्स्ट देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक। किए या भितर टेक्निक नुह गोटे आपको कहुच्छी ना राइटिंग ए लेसन प्लान
ना गोटे लेसन प्लान जदि आम लिखा सेटा हूँ कौन आपंकर गोटे टेक्निक नुह ना ओराल प्रेजेंटेशन बाय द टीचर देखो ओराल प्रेजेंटेशन बाय द टीचर तो गोटे टेक्निक हो पार रीडिंग द लेसन बाय द टीचर हाँ ये भी हो पार ओराल ड्रिल्स भी ये भी हो पार किंतु राइटिंग ए लेसन प्लान गोटे केबे भी टेक्निक ये हो पार ना आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एठी हमको कौन कि करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने को पड़ो कौन ना वी कैन हैव सम अप्रोच अंडर ए मेथड गोटे मेथड आमको कौन अप्रोच करने को पड़ो ना एटा होनी किमिति गोटे गोटे मेथड तले आम गोटे किसी भी अप्रोच करें नेक्स्ट देयर कैन बी सम मेथड बेस्ड ऑन सर्टन अप्रोच कला किसी मेथड अच्छी किसी अप्रोच को लेकिन किसी मेथड भी था हाँ यहीटा ठीक है किसी सर्टन मेथड अच्छी किसी अप्रोच को लेकिन नेक्स्ट देखिए देयर कैन बी सम अप्रोच अंडर ए टेक्निक को लेकिन किसी अप्रोच ना हो पार वी कैन नॉट हैव सम मेथड अंडर सम अप्रोच ना यहाँ हो पार तो ओनली ऑप्शन नंबर 2 हो राइट आंसर नेक्स्ट कह लैंग्वेज लैब्स आर पर्टिकुलरली गुड फॉर लैंग्वेज लैब पर्टिकुलरली कौन पाई हमको भल होता है गुड होता है लैंग्वेज लैब ना कौन पाई ना प्रैक्टिसिंग कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल सिचुएशन लाइक आर्टिफिशियल सिचुएशन द्वारा आम जो कम्युनिकेशन को कौन कि प्रैक्टिस करवा सो सहीटा हो पार नेक्स्ट कहला आर एन द फॉलोइंग लेवल ऑफ लर्नर अकॉर्डिंग टू दर कैटेगरी इन आसेंडिंग ऑर्डर है जो लर्नर जो मैंने था आम कौन कि कैटेगरी वाइज ये कौन करवा ना अरेंज करवा है कि जमीक प्रथम ये देती आपन कौन एडवांस्ड बिगनर एलिमेंटरी इंटरमीडिएट है तो यहाँ कौन हो आप देखो फास्ट कौन आसो ना बिगनर आसो एटा आम जान बिगनर पर किए आसो ना एलिमेंटरी आसो तापर इंटरमीडिएट आसो तापर एडवांस से अनुसार 1 हो करेक्ट आंसर कहीं बिगनर तो आगे आसो आरंभ कर ना कहला स्टडी ऑफ ग्रामर इम्प्रूव्स गोटे ग्रामर स्टडी को आम केमी इम्प्रूव कर ना आक्यूरेसी द्वारा आम ताको इम्प्रूव करें है कि आक्यूरेसी द्वारा ना कि ग्रामर को आम फ्लुएंसी लिटरेसी आर्टिकुलेसन द्वारा करें जिते आम आक्यूरेसी रोटे ग्रामर को आम इम्प्रूव कर देखिए लैंग्वेज गेम्स आर यूजफुल कहला लैंग्वेज गेम्स केतबेले यूजफुल होता है आम पाई लैंग्वेज गेम्स केतबेले यूज होता है ना टीचिंग टेक्निक टू टीच इंग्लिश है कि टीचिंग टेक्निक टू टीच इंग्लिश जो होता है तो आम करें जो लैंग्वेज गेम्स था आमर से बहुत यूजफुल होता है द मेथड अडॉप्टेड इन राइटिंग प्रेजेंट डे स्कूल टेक्स्ट बुक इसका जो मेथड आम अडॉप्टेड करते राइटिंग रे है कि डे स्कूल टेक्स्ट बुक रे से मेथड टाक आम कौन कहवा से मेथड को आम कहीपर कौन टेक्स्ट फॉलोड बाय फंक्शनल एंड कम्युनिकेटिव एक्टिविटी है कि जोटा फंक्शनल और कम्युनिकेटिव एक्टिविटी द्वारा जो टेक्स्ट फॉलो करते तो सहीटा आम कहीपर नेक्स्ट देखिए तो फॉलोइंग मेथड प्रेजेंट ग्रामर थ्रू द स्टडी ऑफ रूल्स का जो फॉलोइंग मेथड था ग्रामर रे लगे स्टडी ऑफ रूल्स टाइम से कौन होता है ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडटा होता है नेक्स्ट देखिए माइक्रो टीचिंग कौन ना माइक्रो माने कौन छोट लेवल जो टीचिंग होता है लगे माइक्रो टीचिंग सब कौन करता है ना टीचर एफिशिएंसी को कौन करता है ना बढ़ई था है नहीं देखा द प्रिंसिपल इनवॉल्व इन डिडक्टिव मेथड जो प्रिंसिपल इनवॉल्व होता है आम कौन कहता हूँ ना आम कौन कहता हूँ ना जनरलाइज रूल ऑफ टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल है कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं कि आम जनरलाइज रूल करता देखो काली आपण यूट्यूब मॉक टेस्ट 10 अपलोड हम केवे भी देखा भूलिबेनी बहुत पेडागोजी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से निआई रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट स्टेटमेंट इज क्ला ग्रुप मेथड ऑफ रीडिंग ब्रिंग्स इनडिसिप्लिन जदि आम कौन कि ग्रुप मेथड देदेबा ये इनडिसिप्लिन क्रिएट कर कौन ठीक नहीं तो रोल प्ले इज डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर इन द क्लासरूम रोल प्ले जो होता है रोल प्ले है कि इंग्लीश जो मैंने आम दे था किसी डिबेट कि जहाँ भी हो से कौन डिफिकल्ट होता है क्लासरूम एडमिनिस्ट्रेशन करने को नहीं ऑडियो लिंगुअल मेथड डज नॉट कंसीडर लैंग्वेज स्किल कला ऑडियो लिंगुअल मेथड रहा से लैंग्वेज स्किल को कंसीडर करे ना इनफॉरमेशन गैप एक्टिविटी प्रमोट लैंग्वेज यूज इन रियल लाइफ सिचुएशन कला इनफॉरमेशन गैप एक्टिविटी जो था से प्रमोट करता है आम कौन कि रियल लाइफ यही सिचुएशन हूँ कौन राइट अच्छी ये सब कौन कि रॉन्ग अच्छी प्रैक्टिकल डिवाइस यूज्ड बाय द टीचर इन द क्लासरूम रे जो टीचर माने जो प्रैक्टिकल डिवाइस यूज करता नहीं ताको आम कौन कहता हूँ आम कौन कहता हूँ कह आपणकर ना टेक्निक्स बोली कहता हूँ है कौ टेक्निक्स टीचर पढ़ाऊँ डायरेक्ट मेथड डज नॉट बिलीव इन कला डायरेक्ट मेथड रे कौन आम बिलीव करें डायरेक्ट मेथड जो कहूँ आपणकर कौन टीचिंग थ्रो ट्रांसलेसन आम कहीपर टीचिंग थ्रो
translation. Direct method does not believe teaching through translation. Next class, reading method is propounded by. रीडिंग मेथड किए propounded करथिले जे कहबा आपन को ताका ना होछ कोन मिचुअल वेस्ट कोन करथिले ना आपनकर रीडिंग मेथड propound करथिले. नेक्स्ट क्लास, स्मॉल ग्रुप talk among children on undertaking activity that nutrate the ability to compare and contrast, to wonder and remember, to guess and challenge, to judge and evaluate will facilitate. खला स्मॉल ग्रुप में नवा चिल्ड्रेन को मध्य है कि स्मॉल ग्रुप रे किसी करेबा एक्टिविटी किसी करेबा तो सही टाइम रे तांको जज करबा इवैल्यूएट करबा सेटा कोन हमको फैसिलिटेट करैता स्टूडेंट मानकु ना इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग इन ए स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट है कि इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग इन ए स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट. नेक्स्ट देखियो क्लाइन डायरेक्ट मेथड द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड. डायरेक्ट मेथड रे हमको कौन देखा मिल न था. डायरेक्ट मेथड रे मन रखिए ट्रांसलेशन देखा मिल न था केबे भी डायरेक्ट मेथड रे नली सब हमको देखा मिलता है. इन द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कॉन्टेक्स्ट मिस्टेक्स आर कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज आम कौन कि कम्युनिकेट करी था टीचिंग कॉन्टेक्स्ट से कौन हमको मिस्टेक देखा मिलता है. कौन मिस्टेक ये देखा मिलता है ना नोटेड एंड एड्रेस्ड एज ए ग्रुप लेटर है. नोटेड एंड एड्रेस्ड एज ए ग्रुप लेटर. देखिए बैंगलोर प्रोजेक्ट वाज अंडरटेकन बाय जो बैंगलोर गोटे प्रोजेक्ट चलता क्या द्वारा चलता आपको कहुच्छी क्या द्वारा से चलता एनएस प्रभु द्वारा यहाँ चलता कौन बैंगलोर प्रोजेक्ट. देखिए COST स्टैंड्स फॉर COST जो आपन को देछि कौन COST हाँ COST स्टैंड्स मैंने फुल फॉर्म कौन COST ना कम्युनिकेशन ओरिएंटेड स्ट्रक्चरल टीचिंग है. कम्युनिकेशन ओरिएंटेड स्ट्रक्चरल टीचिंग है जो राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए डेज एम्प्लॉय एसोसिएशन ऑफ आइडिया एंड ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस विथ एक्सप्रेशन है. डेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ आइडिया एंड ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस विथ एक्सप्रेशन सेटा कौन है आप राइट आंसर कौन है ना बाइलिंगुअल मेथड है करेक्ट आंसर. देखिए डेज एस्टाब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिस. किए हमको एस्टाब्लिश करा था कौन थियोरी और प्रैक्टिस जमी गोटे रिलेशन हो पार से हूँ कौन आपंकर ना अप्रोच. ए मेथड इज एन ओवरऑल प्लान गोटे मेथड गोटे ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल विदिन वन अप्रोच देयर कैन बी है गोटे अप्रोच जरा केतेटा से अप्रोच हो केतटा मेथड हो पार ये आपको कह केतटा मेथड हो पार 2 मेथड 4 मेथड या मेनी मेथड से कौन हो आपंकर मेनी मेथड हो करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे कोटा न था ये आपको कहुच्छी ना एनहांस द लर्नर्स कम्युनिकेटिव स्किल इमीडिएटली यहाँ न था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे. नेक्स्ट देखिए द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ड्यूरिंग दिस पीरियड. कौ पीरियड रे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन कि बहुत टीचिंग करू बहुत डोमिनेट करूला जब आपको कह कौ पीरियड रे डोमिनेट करूला ना 1840 रु 1940 रे बहुत डोमिनेट कराउला ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. तो द 3 लेवल ऑफ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आइडेंटिफाइड बाय एडवर्ड एंथोनी है. एडवर्ड एंथोनी जो 3 लेवल कन्सेप्चुअलाइजेशन देते कौन थी आपंकर ना अप्रोच मेथड आउ टेक्निक है. अप्रोच मेथड आउ टेक्निक. नेक्स्ट देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लेस स्ट्रेस ऑन. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या बेसिकली अधिक स्ट्रेस देता है देखिए क्या ना एक्यूरेसी उपर अधिक स्ट्रेस देता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्ट मेथड जो आम कहते तार एक्चुअली मूल लक्ष्य कौन ना टू डेवलप कमांड ओवर द टार्गेट लैंग्वेज जो लैंग्वेज को हम टार्गेट नहीं तापर जमी आम कमांड करवा. नेक्स्ट कला द फॉलोइंग मेथड स्ट्रेस ऑन द स्पोकन लैंग्वेज है. कौ मेथड आम स्ट्रेस दे था कौन स्पोकन लैंग्वेज उपर से हूँ कौन डायरेक्ट मेथड है. CLT जोटा कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज टेक्निक्स बिलीव्स कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज टेक्निक आम कौन बिलीव करता है ना लैंग्वेज लर्निंग हैपेन्स बेस्ट व्हेन द एटमॉस्फेयर इज रिलैक्स एंड लर्नर रिसीव एनकरेजमेंट. एटमॉस्फेयर कौन थी रिलैक्स थी आ लर्नर ये कौन थी ना एनकरेजमेंट नौ. एलॉन्ग विथ द ट्रांसलेशन व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट फीचर्स ऑफ ट्रांसलेशन मेथड. प्रीडोमिनेंट फीचर्स ऑफ ट्रांसलेशन मेथड कौन ना ग्रामर लगे ग्रामर हूँ कौन प्रीडोमिनेंट फीचर्स ऑफ ट्रांसलेशन मेथड. नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपको व्हाट आर द गिवन स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ
को स्टेटमेंट एसोसिएटेड अच्छी इट इज नॉट रीड टीचिंग इट इज हाईली स्पेसिफाइड नीड बेस्ड इट हैज मोर प्रैक्टिस देन थियोरी है कि आपन को देला एट द एंड देयर इज ऑलवेज टेस्ट एंड द अचीवमेंट एक्सपेक्टेड टू द एवरी हाई टू द वेरी हाई तो कौन हो आपन को यदि कह कौन हो ना रिफ्लेक्टिव टीचिंग हो ये सब जी रिफ्लेक्टिव टीचिंग कथा देछि नेक्स्ट देखिए डेज इज द मदर टंग इज टोटाली बैंड कौटी मदर टंग कौन की टोटाली बैंड होता है कहला आपको डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड मदर टंग इज टोटाली बैंड नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन लैंग्वेज लर्निंग इज नेचुरल प्रोसेस इन डैश अप्रोच कौ अप्रोच रे लैंग्वेज लर्निंग नेचुरल प्रोसेस थाए कौन हो कम्युनिकेटिव अप्रोच है तो ये आम 40 क्वेश्चन देखो आपको यदि भल लगे मतलब कमेंट दब मुझे आहरी भी इंग्लिश पेडागोजी वीडियो आनी सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।